हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज मैं हिंदी के टॉपिक में एक वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें पूरे जो प्रश्न होंगे 50 होंगे और वो किस टॉपिक से होंगे तो वो होंगे पर्यायवाची शब्द से। तो देखिए, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आप इसको एज ए प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी ये वीडियो और इस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है वो कि नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है अम्बुज, जीवनोदक, सुधा या अमीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अम्बुज, क्योंकि अम्बुज जो है कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची अम्बुज है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भौरा का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है इन चारों में से भौरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। शिलीमुख, पादप, सारंग या केकी। तो इसका राइट आंसर है शिलीमुख। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है बाजीकर, मधुआ, गजराज या विनायक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मधुआ। और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि माधव अगर होता तो माधव जो है कृष्ण का पर्यायवाची है। वहीं अगर बात करें मधुआ की तो मधुआ जो है इंद्र का पर्यायवाची है। तो इसलिए छोटे छोटे जो डिफरेंस होते हैं उन्हीं के बेसिस में जो है प्रश्न डाल देते हैं और इसी में ही जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी है। ठीक है, अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, शिव, कामदेव, कृष्ण या राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कामदेव। ठीक है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवनसुत, मारुति नंदन, विनायक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, तो विनायक जो है हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसका पर्यायवाची शब्द है, गणेश का। ठीक है, बाकी जो है पवनसुत, मारुति नंदन ये हनुमान के पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विनायक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। शार्दुल, विहग, उरग या वृंद। तो आपको पता होगा खग, विहग ये सब शब्द जो है किसके पर्यायवाची हैं, पक्षी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ठीक है, पुत्र, भाई, पुत्री, पिता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पुत्र। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पर आत्मज के जगह आत्मजा होगा तो वो पर्यायवाची शब्द है पुत्री का। तो इस तरह से आप को रिलेट करके भी पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। नीरधर, अर्णव, नीरनिधि और अवधि। तो देखिए, नीरधर जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द है, बादल का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बाकी अर्णव, नीरनिधि, अवधि जो है सागर यानी कि समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपयश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बदनामी, अनादर, अकीर्ति या अपकीर्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनादर। ठीक है, अनादर जो है अपयश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पाहन शब्द का पर्यायवाची है। मेहमान, पत्थर, पैर या पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाहन का जो पर्यायवाची शब्द है वो है पत्थर। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, गिरिजा, शैलसुता, गौरी या दीप्ति। तो देखिए, इन चारों में पर्यायवाची का शब्द पार्वती का जो पर्यायवाची शब्द है वो दीप्ति नहीं है। दीप्ति किसका पर्यायवाची शब्द होता है, रोशनी, ज्योति। इन शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है दीप्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इनमें पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। प्रस्तर, केशर, पाषाण, उपल। आपको पता होगा प्रस्तर, पाषाण, ये तो अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो पाषाण युग जो रिलेटेड है वो पाषाण का मतलब पत्थर ही होता है, प्रस्तर, उपल। तो इसमें जो केशर है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नम्र का पर्यायवाची नहीं है। विनयी, अभिनव, शिष्ट या सुशील। तो अभिनव जो है नम्र का पर्यायवाची नहीं है। अभिनव का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नया। ठीक है, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, परोक्ष का पर्यायवाची नहीं है। अप्रत्यक्ष,
ओझल, पर्ण या तिरोहित। तो देखिए पर्ण जो है वो किसका पर्यायवाची होता है, पत्ता या पत्र का पर्यायवाची होता है पर्ण। बाकी जो है 3 शब्द जो है परोक्ष के पर्यायवाची हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक। फिराक का पर्यायवाची नहीं है, चिंता, फिक्र, सूझ या पुष्प। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा बिल्कुल ही अलग जो शब्द है वो है पुष्प। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। देखिए जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो हिंदी में अक्सर जो है रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ये पर्यायवाची शब्द का पार्ट फर्स्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन है, और ऐसे ही 2-3 वीडियोस और आएंगे जिसमें 50-50 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एक टॉपिक की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन ऊपर भी आया था। ठीक है, इसमें पर्यायवाची अलग है, अर्णव, नदीश, कंपति या नाग। तो देखिए नाग जो है बिल्कुल अलग है, नाग जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 17 देखिए, सेना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चमू, अनिक, अनिकनी या परिमल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिमल। ठीक है, परिमल का अर्थ क्या होता है, खुशबू। ठीक है, तो डी जो है इसका राइट आंसर है। बाकी जो है सेना के पर्यायवाची हैं। शिव का पर्यायवाची नहीं है, श्रीकंठ, व्योमकेश, स्मरी या लघु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु। ठीक है, लघु मीन्स होता है छोटा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शेष नाग का पर्यायवाची नहीं है, अहीश, शेष, धर या उपज। ठीक है, तो उपज जो है शेष नाग का पर्यायवाची नहीं है, डी जो है इसका राइट आंसर है। बाकी अहीश, शेष और धर जो है शेष नाग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, दैत्यारी, पुंडरीकाक्ष, सार, गरुड़ ध्वज। ठीक है, तो इसमें जो है सार जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इन प्रश्न से इस तरह से ये भी याद हो रहा होगा कि किसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो एक क्वेश्चन में जैसे विष्णु है, विष्णु के आपके यहाँ पर 3 पर्यायवाची मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको याद भी करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, जो कि यानी कि एक ही शब्द का पर्यायवाची होगा। ठीक है, तो आप चारों ऑप्शन को देखिए। बाकी देखिए घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलाधि, जलनिधि, जलधाम या जलाधीप। ठीक है, तो देखिए सब जल से ही बने हुए हैं, पर आपको इसमें एक शब्द पहचानना है जो कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं होगा। आपको एक चीज़ और बताऊं मैं, समुद्र और बादल यानी कि मेघ, समुद्र और बादल के जो पर्यायवाची हैं वो बहुत से मिलते जुलते पर्यायवाची हैं। आपको उनकी जो है इन दोनों के पर्यायवाची जो है अच्छे से देखने हैं, समझने हैं, फिर याद करने हैं। ठीक है, तो इसमें जो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है जलाधीप। ठीक है, जलाधीप का मतलब होता है जल का देवता, यानी कि वरुण का ये पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी जो है जलाधि, जलनिधि, जलधाम, ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निम्नगा, कुलंक्षा, त्रिपथका, कुलवती। तो इसमें जो त्रिपथका है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अन्य नदियों के ये नाम से इसको जाना जाता है त्रिपथका। बाकी जो है नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है पारिजात, देव वृक्ष, कल्पतरु या ये सभी। तो ये सभी जो हैं कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द है, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, फूल का पर्यायवाची नहीं है, सुमन, तनुजा, पुष्प या कुसुम। तो देखिए सुमन, पुष्प, कुसुम आप सभी को पता होगा ये फूल का जो है पर्यायवाची है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप ऑप्शन से जो है हटा करके कर सकते हैं कि ये मुझे पता है कि ये इसका पर्यायवाची है तो ये नहीं हो सकता। इस तरह से भी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो तनुजा जो है किसका पर्यायवाची होता है, पुत्री या बेटी का। ठीक है, तो मैं बताते भी जा रही हूँ कि कौन किसका पर्यायवाची है, तो इस तरह से आप याद रखिए इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। मरकट मतलब क्या होता है, बंदर। ठीक है, तो बंदर जो है इसका राइट आंसर है।
जलनिधि का पर्यायवाची शब्द है, अभी ये ऊपर आया था तो किसका पर्यायवाची शब्द है? सागर का। अब देखिए अगर आप ने ये पढ़ा ना हो और आपके पास ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जलनिधि का पर्यायवाची शब्द क्या है, अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या आपको नजर आ रहा है, सागर, बारिश, बादल, तालाब, बस यहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको समुद्र, बादल, नदी, ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनके आपको बिल्कुल अच्छे से पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर इनके पर्यायवाची शब्द में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कौन सा इसमें अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, मेधावी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, निष्ठावान, विद्वान, विचारशील या प्रतिभाशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी में, इसमें है और नहीं है, तो आपको सबसे पहले ध्यान से देखना है कि नहीं है लिखा है या है लिखा है। बस कभी कभी तो इसी शब्द में गलती हो जाती है। ठीक है, इसी शब्द के कारण। तरु, विहग, पादप या शाखी। तो देखिए विहग जो है ये वृक्ष का नहीं बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द है? पक्षी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विहग। क्वेश्चन नंबर 31 है, घर का पर्यायवाची शब्द है विहार, आश्रम, इला या गेह। तो इसका राइट एप्रोप्रिएट पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा है? गे। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, रात्रि विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, यानी कि आपको रात्रि का पर्यायवाची शब्द बताना है, सरकरी, त्रियाम, यामिनी या इशु। तो इसका राइट आंसर है यामिनी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा, अमी, मधु, मधे। ठीक है, तो इसमें देखिए अमी जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है, मदिरा का नहीं, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, नौका विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, तरिणी, जलयान, आपका या तरंगिणी। तो नौका का जो शब्द पर्यायवाची शब्द है वो है जलयान। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है, तुरंग है, कुरंग या सैंधव। ठीक है, आप ध्यान से इसको पढ़े, इसके ऑप्शन जो लिखे हैं इसमें जो कुरंग है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? अश्व का तो है नहीं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये हिरण का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? दारा, प्रभा, विनायकी या सौदाम्बनी। तो इसका राइट आंसर है दारा। ठीक है, दारा जो है पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। बाकी बात करें प्रभा की, तो प्रभा का मतलब होता है प्रभा, ज्योति, रोशनी। ठीक है, इसके पर्यायवाची शब्द है। सौदामनी का मतलब होता है बिजली, विद्युत। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कोदंड, सरासन, शरासन, चाप या शर। तो देखिए शर जो है, शर का मतलब धनुष नहीं बल्कि क्या होता है? तीर या बाण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शर। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अहि, रिपु, अरि या बैरी। ठीक है, ये इस तरह से जो प्रश्न है वो बहुत आते हैं। तो शत्रु का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अहि नहीं है। बाकी तो 3 जो हैं ये शत्रु के पर्यायवाची शब्द हैं, अरि, रिपु, बैरी। अहि का मतलब क्या होता है? अहि का मतलब होता है सांप। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कुसुमार, ऋतुपति, ऋतुराज या पराग। तो इसमें देखिए पराग जो है बसंत का पर्यायवाची नहीं है। पराग का मतलब क्या होता है? पुष्पराज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनया, सुता, आत्मजा या दुहिता। तो देखिए ऊपर एक प्रश्न आया था जिसमें पुत्र के पर्यायवाची शब्द लिखे हुए थे, उसमें तनय भी था। ठीक है, तो तनय जो है पुत्र का पर्यायवाची है। ठीक है, तनय किसका पर्यायवाची है? पुत्र का। बाकी आत्मजा, सुता, दुहिता ये शब्द जो हैं पुत्री के पर्यायवाची हैं। वहीं अगर आत्मजा में ज में अ की जो मात्रा है अगर हटा दें, आत्मज कर दें, तो वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? पुत्र का हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह से आपको ये शब्द याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, गंगा, लक्ष्मी या यमुना? तो इसका राइट आंसर है यमुना। ठीक है। तरिणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरिणी। ठीक है। सूर्य, नाम, युवती या नदी? तो नदी का जो है ये पर्यायवाची शब्द है तरिणी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, मीन। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीन मतलब मछली। ठीक है। शिखी, विभावरी, शापक या मत्स्य? तो मीन यानी कि मछली यानी कि मत्स्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको बताना है जिसका तीनों से एक अलग अर्थ आता होगा। ठीक है। नंदिनी, आत्मजा, भार्या या कन्या? तो देखिए, नंदिनी, आत्मजा, कन्या। आत्मजा मैंने कई बार आपको बता दिया। ठीक है। नंदिनी और कन्या ये जो तीन शब्द हैं इनका जो अर्थ है वो होता है पुत्री। ठीक है। बाकी भार्य की बात करें हम तो इसका अर्थ क्या होता है? पत्नी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें? भार्या, यानी कि बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुपम यानी कि अद्वितीय। ठीक है। आपको पता होगा अनुपम का मतलब क्या होता है? अद्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। छया, शर्वरी, यामिनी? तो यामिनी एक बार ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो शशक जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, और रात्रि के पर्यायवाची में ये दो आप और याद करिए, ये अच्छे पर्यायवाची हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, शर्वरी और छया। ठीक है। शशक का मतलब होता है खरगोश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है? ठीक है। पीयूष, अंबर, मयंक, पावक? ठीक है। पीयूष मतलब अमृत, अंबर मतलब आकाश, मयंक मतलब चांद। ठीक है। तो पावक मतलब क्या होता है? अग्नि या आग। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पावक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? आदित्य, दिवाकर, सुधाकर या अंशुमाली? तो इसका राइट आंसर है सुधाकर, जो कि सूर्य का नहीं बल्कि किसका पर्यायवाची है? चांद का। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 48 का आंसर हो जाएगा बी, सुधाकर। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से हाथी का पर्यायवाची कौन सा है? कुरंग, कलहंस, कुजर और केहरी? ठीक है। कुंजर होगा यहाँ पर। ठीक है। कुंजर और केहरी। ठीक है। कलहंस का मतलब हंस, केहरी का मतलब शेर। ठीक है। और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंजर। कुंजर का मतलब होता है हाथी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट आज का जो क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। तो आम का पर्यायवाची आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है? अतिसौरभ, अम्बू, शहकार या रसाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बू। ठीक है। अम्बू जो है आम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। तो आज के 50 क्वेश्चन ये थे जो कि पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताए। ठीक है। इसी तरह से हिंदी के प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस हैं, जैसे विलोम शब्द हैं 50 मैंने वो करवाए हैं। जो कवि परिचय है उसके गद्य खंड के 50 प्रश्न है, काव्य खंड के 50 प्रश्न हैं। इसी तरह से बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिनके 50-50 प्रश्न मैंने करवाए हुए हैं। जैसे जनसंचार का है, जनसंचार का जो टॉपिक है वो भी करवाया हुआ है, कंप्लीट है। कवि परिचय भी कंप्लीट है, उसके एमसीक्यू भी कंप्लीट है। तो इस तरह से आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जा करके इन सारे टॉपिक को पढ़ सकते हैं जो कि अपकमिंग सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट ये हिंदी के टॉपिक्स हैं। ठीक है। एग्ज़ाम के ही सिलेबस के अनुसार ये करवाए जा रहे हैं। ठीक है। जो कि सिलेबस है पटवारी, वीडियो, वीपीडीओ, बंदी रक्षक, सभी का जो सिलेबस है सेम है। तो आपको हिंदी में यही सब पढ़ना है। आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए, उस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।